वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के डूसर। तो ये जो आपके सामने इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर है, ये बीपीएससी डबल एओ का जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, कल के दिन ही इसका ऑप्शनल था 7 नवंबर को। तो उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है 67th बीपीएससी मेंस के लिए, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप इसकी पीडीएफ तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पर आप सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा। तो ये जो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बाजार मूल्य पर जीएनपी और बाजार मूल्य पर जीडीपी में अंतर स्पष्ट करें, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें और राष्ट्रीय आय गणना के लिए जीएनपी धारणा की तुलना में जीडीपी धारणा की सुविधाओं एवं असुविधाओं का उल्लेख करें। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन जो है वो मार्शल की जो उपयोगिता सिद्धांत है उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आए हैं। जिसमें से पहला है एक उपभोक्ता की भारसाम्य स्थिति या साम्यावस्था की संक्षिप्त व्याख्या करें। फिर जो मार्शल का जो उपयोगिता सिद्धांत है उसमें जो मांग का नियम दिया हुआ है उसके बारे में पूरा लिखना था। और थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें जो मांग रेखा जो है एक विशेष प्रकार की रेखा है, इस चीज़ को बताना था। और रेखा का ज्यामितीय नाम क्या है, कौन सा अनुमान इस आकार के लिए उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डिमांड फॉर मनी और इन्वेस्टमेंट पे बेसिकली था, जो ISLM तंत्र के अनुसार ब्याज की दर के साथ अर्थ की मांग और निवेश के संबंध को व्युत्पन्न करे, राष्ट्रीय व्यय गुणक कर दर गुणक में अंतर करें, किस स्थिति में और क्यों राजस्व नीति आय स्तर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण होती है, इसे बताना था। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन पे है। ये 4 क्वेश्चन में 2 ही हैं पूछे गए हैं, क और ख में। 30 और 20 टोटल 50 नंबर के हैं। इसमें जो किसी परिवर्तनीय प्रयुक्ति के संदर्भ में उपादान दाम समीकरण सिद्धांत का विवरण और प्रमाण दें। और इसमें देखिए मेन रूप से हेक्सर ओहलिन जो सिद्धांत है उसका वर्णन करना था। और इसमें जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है वो है मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न मापकों का वर्णन करें, जैसा कि भारत के जो RBI द्वारा जो परिभाषित किया गया है उस पर लिखना था। फिर इसमें ख में था जमा गुणक, बैंक क्रेडिट गुणक, अर्थ गुणक, इसके बारे में लिखना था। फिर इसमें जो ग ऑप्शन है इसमें पूछा गया था कि केंद्रीय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था में अर्थ की आपूर्ति के नियंत्रण के लिए जो भी उपाय हैं उन्हें बताना था। 6th क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था अनुपातिक और प्रगतिशील करों में अंतर बताना था। आयकरों की वृद्धि कार्य के लिए प्रयास को हतोत्साहित करती है, इसकी व्याख्या करें। और जो GST जो है 2017 से जो लागू हुई GST उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना था। तो इसमें जो सेक्शन 1 है टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से किन्हीं 3 को जो आपको आ रहा हो सही से वो आपको 3 को ही लिखना होता है। फिर इसमें सेक्शन 2 से भी 6 क्वेश्चन और होते हैं, जिसमें से किन्हीं 3 टोटल 6 को लिखना होता है, 12 में टोटल 6 को। तो इसमें जो क्वेश्चन 7 नंबर था वो पूछा गया था कि भारतवर्ष में जो अप्रैल 2016 से 2020 के प्रथम लॉकडाउन के अंत तक GDP वृद्धि दर के रुझान का संक्षिप्त विवरण दीजिए और इन रुझानों के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए इसमें कहा गया है। और इसमें 8 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसमें भी 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की विशेषता को लिखना है, इसके लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा, अब जिसमें जितना अच्छा लिखिए। और जो नेक्स्ट जो है इसी में कि क्या आपको लगता है कि ये योजना लक्षित अंशों की सहायता करने में सफल होगी, आपकी सोच के पक्ष में उतरते हैं। तो ये जो है ये 30 नंबर का ये है मार्किंग। तो टोटल 50 में 50 क्वेश्चन 50 नंबर है, जो आप जैसा लिखिएगा वैसा आपको मिलेगा नंबर। इसमें भी हैं 2 क्वेश्चन है 20 + 30 करके जो है यहाँ पे देखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है कोविड-19 संक्रमण के दौरान आर्थिक आपदाओं को घटाने में
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा जो भी आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई उनका विवरण देना था। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इन व्यवस्थाओं में पक्ष या विपक्ष में सटीक कारणों सहित तर्क दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आपके पूर्वानुमान से कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी का निम्नलिखित क्षेत्रों पर क्या प्रभाव हो सकता है। जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर, कृषि क्षेत्र पे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो कोविड-19 का जो प्रभाव है इन तीनों क्षेत्रों पर क्या क्या पड़ा वो आप लिखें। और इसमें जो 11 क्वेश्चन है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर है। भारतवर्ष की बढ़ती हुई बाजार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के साथ फिर से जान डालने की ज़रूरत है। हाल के वैश्विक आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो था जीविका संस्था के बारे में। जो बिहार की जीविका संस्था है उस पर एक विवरण देना था। बिहार के सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जीविका के कार्यकलापों के बारे में लिखना था। उसका मेनली रूप से जीविका की जो भी विशेषताएं हैं, क्या उनका रोल है बिहार में, किस तरह से वह कार्य कर रही हैं, किस किस क्षेत्र पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका मेन रूप से वही लिखना था। तो यही टोटल 12 क्वेश्चन थे जिसमें से किन्हीं 6 को आपको लिखना होता है। तो अगर कहा जाए तो जो ऑडिटर का मैंने अभी जो मेंस दिया उसमें इसके कंपैरिजन में बहुत इजी, कहें तो इजी भी नहीं, लेकिन हाँ इन सवालों के कंपैरिजन में कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें आए थे। वो भी जल्दी हम आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।